साथियों, मैं थोड़ा सा और जिक्र इन महिलाओं को दृष्टि में डालना चाहूंगी और आपको भी। यहाँ पर कितनी ऐसी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं, क्योंकि इसको मैं धार्मिक आजादी से जोड़ रही हूँ, धार्मिक आंदोलन से जोड़ रही हूँ, इसलिए मैं जिक्र कर रही हूँ। कितनी महिलाएं, ईमानदारी से बताना। मुझे पता है कि कौन कौन करती है, लेकिन फिर भी, क्योंकि कहते हैं ना, सच आप खुद बताओगे तो अच्छा होगा। चलिए, 2 महिलाओं ने हाथ उठाए हैं। मेरे ख्याल से 4-5 महिलाएं हैं जो शादीशुदा हैं, लेकिन उसमें से 2 के हाथ उठे, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अब एक सवाल इन्हीं महिलाओं से है मेरा। अब मुझे आप ये बताइए कि आप करवा चौथ का व्रत किस लिए रखती हैं? ईमानदारी से खड़े होकर बताओ, सबको पता चले। चलिए, मैं पुरुषों से ही पूछती हूँ, पुरुषों के घर में कितनी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती? ईमानदारी से बताना। चलिए ठीक है, थोड़ी हलचल हो गई है, लेकिन मैं बता दूं, जहां तक मैंने भी सुना है, क्योंकि बहुत सारे मंचों के माध्यम से मुझे ये बात रखने को मिलती है, और सिर्फ महिलाओं के संदर्भ में। लेकिन साथियों, ये रूढ़िवादी परंपराएं हम क्यों ढो रहे हैं और किस लिए ढो रहे हैं? और इसमें जो हम अपना पैसा है सिर्फ उसको खर्च करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। महिलाएं भी कहती हैं और पुरुष भी कहते हैं कि जो करवा चौथ जैसी परंपराएं हैं वो पति के लंबी उम्र के लिए की जाती है। अगर पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत किया जाता है, तो ये पुरुष पत्नी की लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत रखते हैं? कभी देखा है आपने कि आपका पति आपके लिए कोई व्रत रखे? शायद नहीं। एक भी व्रत ऐसा नहीं बना जो पुरुष अपने घर की महिलाओं के लिए रखे। लेकिन ये सारी रूढ़िवादी परंपराएं, ये सारा शोषण हमारे समाज की महिलाएं झेल रही हैं। आखिर क्यों? आप सभी पढ़ी लिखी हैं, क्यों नहीं चिंतन करती? अगर आपके एक व्रत रखने से पति की लंबी उम्र हो जाती, तो साथियों, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, इस देश में पता नहीं कितने धर्म के लोग रहते हैं, उनके घर में कोई मृत्यु नहीं होती। सभी महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखने लगती। और एक और चीज देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी, क्योंकि बात रूढ़िवादिता की चल रही है, धार्मिक आंदोलन की चल रही है। महिलाएं जब करवा चौथ का व्रत खोलती हैं शाम को, तो छन्नी में से किसको देखती हैं? चांद को। अब एक बात और देखिए, कभी कभार जब रात में आपका बच्चा रोता है और चांद निकला होता है, अब बड़े गर्व से कहती है कि बेटा देख, चंदा मामा निकल गया। क्या बोलती हैं? कि बेटा देख, चंदा मामा निकल गया। और जब करवा चौथ जैसी रूढ़िवादी परंपराएं आती है, तो आप उसी चांद को पति के रूप में देखती हैं। तो कैसा दोहरा मापदंड? एक तरफ तो आप उस चांद को अपना भाई बना रही हैं, और दूसरी तरफ जब करवा चौथ जैसी परंपराएं आती हैं, आप उसको पति के रूप में देखती हैं। कैसा दोहरा मापदंड? क्या यही हमारे महान पुरुषों ने हमें सिखाया? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने बलिदान किया? क्या इसी दिन के लिए उनका संघर्ष रहा? क्या इसी दिन के लिए उनका समर्पण रहा? मैं आपसे बता दूं, जितने भी ये त्योहार आते हैं, यहाँ पर आप सभी समझ रहे होंगे मैं कौन से त्योहारों की बात कर रही हूँ। आप सभी उन त्योहारों को बनाना बंद करें, क्योंकि साथियों, आप कम से कम 50-60 हजार रुपए एक साल में उन त्योहारों पर बर्बाद करते हो। और वही पैसा अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर लगाए, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बच्चे इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। लेकिन जरूरत है इन परंपराओं को तोड़ने की, और एक बार तोड़ कर देखो इस करवा चौथ की परंपरा को। देखती हूँ आपके पति मरते हैं नहीं मरते। मेरी शादी हो गई है, 12 साल हो गए हैं, मेरे पति भी यहाँ पर मौजूद है, आज तक बुखार नहीं होता, सच कह रही हूँ। छोटी मोटी बीमारियां हैं, वो अलग मैटर है, लेकिन जो बात आती है कि मरने की, पति की लंबी उम्र हो की, तो साथियों, हमें जरूरत है आज जागने की, क्योंकि आज हम उस मुकाम पर हैं जो हमारे महान पुरुषों ने बलिदान दिया, उसके खातिर आज हम यहाँ पर आज पहुंचे हैं। अच्छी नौकरियों पर काबिज है, अच्छी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अच्छी डिग्रियां ले रहे हैं। मंच पर आसीन हमारे 2 साथी हैं जो कि जेएनयू से हैं। ये अधिकार किसने दिलाया इनको? किसने दिलाया?
अगर बाबा साहब इस समाज के लिए इतना त्याग समर्पण नहीं करते, साथियों मैं गारंटी से कहती हूं, बाबा साहब ने तो 4-4 बच्चे मिशन मूवमेंट पे कुर्बान करे हैं। जिस दिन आप एक बच्चा भी कुर्बान कर दोगे ना, मैं मान जाऊंगी कि हाँ, आप बाबा साहब का सम्मान करते हैं। लेकिन हम दोगलापन दिखाते हैं, हम सिर्फ दोगलापन दिखाते हैं, दोगली बातें करते हैं। हम बात करते हैं मिशन मूवमेंट की, लेकिन जैसे ही घर में घुसते हैं तो वहां पर घंटियां बजती हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? अगर हम सभी आज यहाँ पर बैठे हैं, इतने स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को रख पा रहे हैं, तो ये सिर्फ हमारे महान पुरुषों के बलिदान के कारण हो पाया है। तो हमारा सच्चा सम्मान तभी हो पाएगा और सच्ची श्रद्धांजलि हमारे महान पुरुषों को तभी हो पाएगी जब हम उनके बताए हुए बातों को फॉलो करेंगे और उनको फॉलो कर कर अपने व्यवहार में उतारेंगे, और व्यवहार में उतार कर अपने जीवन के साथ साथ अपने समाज के से जुड़े हुए सभी साथियों का, इस राष्ट्र का, इस देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। तो साथियों, उसके लिए जरूरत है आज हमें संगठित होने की, आज हमें संगठित होने की, क्योंकि आप देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि आज हमारा ही बहुजन समाज दूसरों के पलड़ों में बैठा है और दूसरों की गुलामी कर रहा है। साथियों, मैं आपको एक बात और बता दूं, भले आज वो दूसरी पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन 100% वो सिर्फ उन पार्टियों में उस कुत्ते की तरह जो दुम हिलाने का काम करते हैं। तो आपको सीख लेनी होगी कि हमें वो दुम हिलाने वाले कुत्ते नहीं बनना, बल्कि हमें बाबा साहब के वो शेर बनना है जो दहाड़ते हैं संसद में खड़े होकर। आज जरूरत है इस समाज को बाहर निकलकर काम करने की, इस समाज को बाहर निकलकर काम करने की, क्योंकि साथियों, कितने टुकड़ों में हम कब तक बटे रहेंगे? हम कब तक बटे रहेंगे और क्यों बटे रहेंगे? जब दूसरे कौन लोग जो 15% इस देश में हैं, आज वो इस देश की सत्ता पर काबिज है और हम 85% होने के बावजूद भी 70 सालों से इस देश की सत्ता से बाहर है। आखिर क्यों? कब जागेंगे हम? कब जागेंगे? अगर हम ऐसे ही सोते रहे ना, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे आगे हांडी और पीछे झाड़ू होगी। तो बहुत सोचने वाली बात और बहुत ही गंभीर विषय इन युवाओं ने चुना है। मैं उसके लिए इन सभी युवाओं को साधुवाद देती हूँ, क्योंकि वास्तव में ये साधुवाद के पात्र हैं। अगर आज ये इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते तो मुझे भी शायद अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका नहीं मिलता और आपको मेरी बात सुनने का मौका नहीं मिलता। साथियों, एक मैं यहाँ पर घटना है उसका जिक्र और करना चाहूंगी कि किस तरह से त्याग, बलिदान, समर्पण काम करता है, और वो त्याग, बलिदान, समर्पण अगर सच्चा है तो किस तरह से हमें इस देश का हुक्मरान बनाता है। एक बार की घटना है, साहब मान्यवर काशीराम किसी जनसभा को संबोधित करते हुए आए थे। उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, बहुत ही ज्यादा भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो वहां पर उतरे, देखा उन्होंने कि पास में एक ढाबा है। साहब ने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन विडंबना, उनकी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पेट भर खाना खा सके। उनकी नजर अचानक उस ढाबे के पास में पड़ी सूखी रोटियों पर गई, जो कि पता नहीं 1-2 दिन की बासी थी या कितने दिन की बासी थी। साहब मान्यवर काशीराम जी ने वो रोटियां उठाई और वहीं से एक डब्बा उठाया खाली, उसको धोआ, उसमें पानी भरा और तोड़कर